अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल इन हॉट गार्लिक सॉस और इसे हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा इसका कलर, टेक्सचर और टेस्ट है। मैं जब भी रेस्टोरेंट जाती हूँ और जो भी डिश ट्राई करती हूँ उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादातर इसका टेस्ट मिलता जुलता बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना लूँगी हक्का नूडल्स, जिसके लिए ले लिया है 7 से 8 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर डाल दिया है 2 हरी मिर्च बारीक काट कर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके और 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ लहसुन। इनको थोड़ा सा भून लूँगी। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, गोल्डन नहीं करना है, बस ज़रा सा कच्चा फ्लेवर निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप के बराबर प्याज, पतले स्लाइसेस में कटा हुआ। तो हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा है उसे लिया है मैंने। फिर 1 कप के बराबर गाजर इस तरह से पतले स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, उसे डाल दूँगी। इसे भी थोड़ा सा भून लेना है। सब्जियों को जब भी आप भूनें चाइनीज़ बनाने के लिए तो तेज़ आंच पर ही भूनें ताकि उसका जो कुरकुरापन है वो बरकरार रहे। हमें सॉफ्ट नहीं करना है सब्जियों को। अब 1 कप के बराबर मैंने शिमला मिर्च डाल दी है यहाँ पर। नूडल्स को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, तो नूडल्स को किस तरह से बॉईल किया जाए इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। 2 कप के बराबर मैंने पत्ता गोभी यानी कि कैबेज डाल दिया है इस तरह से पतले स्ट्रिप्स में काट कर। अब इन सारी सब्जियों को तेज़ आंच पर भून लेना है करीब 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर तक इनको पकाना नहीं है। थोड़ा सा भून लेने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सॉसेस, जैसे कि 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। फिर इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच। फिर इसमें डाल देना है सोया सॉस करीब 2 से 3 टेबलस्पून। तो यहाँ पर सॉसेस को अच्छे से मिक्स करके सब्जियों के साथ 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर ही भुनना है। जब भी मैंने कोई चाइनीज़ डिश बनाई है उसका वीडियो अपलोड किया है तो अधिकतर सारे वीडियोज़ में मैंने ये टिप दिया है कि सब्जियों को तेज़ आंच पर ही भुनें। अब यहाँ पर विनेगर डाल दिया है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पर बॉयल किया हुआ नूडल्स हैं, तो यहाँ पर इनको मैं डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको इस तरह से थोड़ा सा कट कर लूँगी जिससे कि नूडल्स थोड़े से छोटे हो जाएंगे और इनको मिक्स करना आसान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्पैचुला की सहायता से इनको मिक्स करते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में है, तो इसीलिए ये नूडल्स बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और एकदम खिले खिले हक्का नूडल्स बन के तैयार होंगे। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और साथ ही साथ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हक्का नूडल्स बन के तैयार हो गया है। नूडल्स को मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छा जजमेंट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर परफेक्ट ये बना हुआ है, एकदम खिले खिले नूडल्स हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट हक्का नूडल्स आप घर पर बना लें। तो चलिए अब बनाते हैं हम वेजिटेबल एंड हॉट गार्लिक सॉस, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। इसे आधा कप पानी में घोलकर इसकी स्लरी बना लेनी है। 3 से 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है मैंने कढ़ाई में। 1 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ढेर सारा लहसुन यहाँ पर मैंने बारीक काट कर डाला है। हॉट गार्लिक सॉस है तो गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से आना चाहिए। अब लहसुन का फ्लेवर और निखारने के लिए इसे करीब करीब भूरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से लहसुन का जो पूरा फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से उतर आएगा। तो इनको मीडियम आंच पर इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। जैसे ही ये थोड़ा सा सुनहरा होने लगे तब मैं इसमें डाल दूँगी 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इनको भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए लहसुन का रंग भी करीब करीब भूरा हो गया है। अब डाल दूँगी सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च और बेबी कॉर्न इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है उसे डाल दिया है। इनको करीब 1 मिनट के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने तीनों रंग की ली है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे ले लें। फिर थोड़ी सी zucchini ली है, उसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सब्जियाँ जो आपके पास अवेलेबल हो उसे डालकर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं इस सॉस को। तो यहाँ पर अब डाल दिया है गाजर, ब्रोकली और मशरूम। तो अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके करीब 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर भून लेना है। इन सारी सब्जियों का टेक्सचर और टेस्ट हल्का सा कुरकुरापन लेकर रहे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वेजिटेबल सॉस। इस सॉस को आप हमारे इंडियन सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी या फंसी, गाजर, शिमला मिर्च। इन सारी सब्जियों को यूज़ करके टेस्टी सा वेजिटेबल एंड हॉट गार्लिक सॉस बन जाएगा। इस सॉस का जो रंग है एकदम रेड होता है, तो यहाँ पर मैं कलर को निखारने के लिए डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब्जियों के साथ इसे मैं भून लूँगी तो इस तरह से इसका रंग और भी अच्छा आएगा। तो इनको भून लेने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सॉसेस, जैसे कि
2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है। इनको मिक्स कर लूँगी। सॉस का नाम ही है वेजिटेबल इन हॉट गार्लिक सॉस, तो लहसुन के फ्लेवर के साथ साथ ये सॉस थोड़ा तीखा बनता भी है, लेकिन बच्चों के लिए आप चाहें तो इसे कम तीखा रख कर भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी करीब करीब यहाँ पर मैंने 4 कप लिया है और इनको मिक्स करके यहाँ पर अब डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। तो इन सारे सॉसेस से इस सब्ज़ी का जो रंग है और भी ज़्यादा निखर कर आएगा, एकदम रेड कलर की करी बन जाएगी यहाँ पर। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर डाल देना है नमक स्वाद अनुसार, इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ध्यान रखें कि सॉसेस में पहले से नमक होता है, तो हिसाब से ही आप नमक डालें। यहाँ पर मैं डाल दूँगी आधा टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। करी में भी आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है, तो कॉर्नफ्लावर की जो स्लरी है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और फिर इसे मिक्स करते रहें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस एकदम सूप वाली कंसिस्टेंसी आ जाए तो उस तरीके से इसे बना लेना है। इसके पहले भी मैंने वेजिटेबल इन शंघाई सॉस बनाया था, उसकी भी कंसिस्टेंसी मैंने इसी तरीके से सूपी रखी थी, जिससे कि इसे जब हम फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ खाएं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉस में एकदम सूपी कंसिस्टेंसी आ गई है। हल्का सा ठंडा होने पर ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, तो अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालूंगी। आखिर में डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा प्याज, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और करीब 2 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पर मैंने विनेगर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। एक उबाल आने तक फिर से मैं पका लूँगी। अब इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉस की जो कंसिस्टेंसी है और सब्जियाँ कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं ये। तो सर्व करते समय ऊपर से थोड़े से हरे प्याज से गार्निश कर लूँगी, नूडल्स पर भी और सॉस पर भी। तो आप इस तरह से वेजिटेबल इन हॉट गार्लिक सॉस ज़रूर ट्राई करें। इसे आप फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।